दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र से चलकर बांके बाजार प्रखंड के तरफ हैं और बीच में एक रास्ता है, जो बीच में गांव है हरिदासपुर, वहां पर खड़े हैं। हरिदासपुर जो है वो बॉर्डर एरिया है, अगर कहे तो गया लोकसभा जो चुनावी क्षेत्र है उसका बॉर्डर है, आमस प्रखंड का क्षेत्र है, सिरघाटी विधानसभा का क्षेत्र है। और जैसे ही इस रोड से आगे बढ़ेंगे तो झारखंड भी जो है वो सटा ही हुआ है, कुछ किलोमीटर है वहाँ पर है। इसके ठीक आगे जो है, जहाँ से जीतन राम मांझी हमेशा जीतते आए हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं। दरअसल समस्या ये है कि इस क्षेत्र में सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 1000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो बंजर पड़ा है। गांव के लोग हैं, इस पूरे हरिदासपुर के लोग खड़े हैं यहाँ पर, जो मानिंद लोग हैं, इनसे हमारी कुछ बातचीत होनी है और हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि भाई इस बार चेहरा हावी होगा या मुद्दा हावी होगा चुनाव में। जैसे कहने की बात है सर कि हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी स्पष्ट न कर दें कि फलना को देंगे। मत दीजिए फलना और चिलना को, हमको ये बताइए कि चेहरा पर वोट दीजिएगा या मुद्दा पर वोट हम दीजिएगा? वही कह रहे हैं कि जो अभी नेता हम लोग देखे नहीं है, चिन्हे नहीं है, जैसे यही सर जी। चलिए, चेहरा खत्म हो गया, मुद्दा क्या है? अब समय आएगा तो देंगे वोट। मुद्दा भी समय पर ही करेंगे। मुर्दा तो बहुत है सर, मुर्दा नहीं मुद्दा। जैसे बहुत अब पानी का यहाँ व्यवस्था 2 टंकी बैठा है, 6 महीना से बंद है। जो पंचायत लेवल प्रखंड के लोग बैठा है, पानी के इतना यहाँ पर दिक्कत है कि नहीं कर सकते हैं, बहुत कमी है। लेकिन उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन समय आएगा तो वोट देंगे। जैसा देख लेंगे माहौल के, यहाँ वोट देंगे हम। मतलब माहौल देख के वोट देते हैं? हाँ, आदमी के देखें तभी वोट देंगे, ऐसे नहीं देंगे। हम लोग तो कोई से भेंटो तो बता रहा है सर कि 15 साल के अंदर कोई नेता से अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं है। हाँ, जो कि बगल में कभी कुछ भी हो जाए तो कोई मतलब कोई बाबू भैया गाँव में एगो भगवान के पूजा होगा ही, जाना है, गोरैया बाबा। हाँ, हमरा लगा है वही गोरैया बाबा तू। खैर आप जो कह सकते हैं सर, ऐसा बात तो कारण कि जब तक तोरा पर कुछ चढ़ावल न जा तू नहीं सर, वैसा मत समझिए। देखिए दोतल भूर का रहा है, समझिए ना। हाँ, वैसा बात है। हाँ, दर्द है। हाँ, इसलिए आप दुखी हैं। चलिए, सबसे बड़ी मुद्दा जो है, बड़ा मुद्दा है, वो क्या है इस क्षेत्र का? यहाँ सिंचाई का है। सिंचाई में जो है यहाँ पे बहुत ज़मीनें ऐसा है जो बंजर पड़ा हुआ है। और हम लोग हर तरह ब्लॉक पर जाते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी बोलते हैं, तो कहते हैं हमारे पास क्या है कि हम इतना सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो बोलते हैं? हाँ, कि हमारे पास क्या है? हाँ, अभी देखिए ना वीडियो साहब, इसमें आके ताला लगा दिए है। ये जो भवन है, जो हम लोग यहाँ गांव के लोग आके यहाँ पंचायती करते हैं, इसमें वीडियो साहब ताला लगा के गए हैं। कहते हैं कि ये इसमें बैठने के लिए नहीं है, ये लॉक रहेगा। किसी ने कंप्लेन किया होगा, तो इस तरह के आके। ये पंचायत भवन है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ के जो ग्रामीण पंचायत के जो अधिकारी हैं वो कहाँ हैं? कुछ नहीं बोलते हैं? कोई कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साधे हुए। चुप्पी साधे हुए। बड़ी बात है भाई। तो चलिए, अभी और लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उदय कुमार है। उदय जी, सबसे जो अहम मुद्दा है इस क्षेत्र का वो क्या है? सबसे बड़ी बात है सर कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई का मेन मुद्दा है। सिंचाई का है मेन मुद्दा है। और यहाँ जल संसाधन भी नहीं है, गरीब लोग हैं, तो पानी टंकी वगैरह जो भी हुआ वो अभी तक तो खराबे पड़ा हुआ है। ठीक है ना सर। और जो भी यहाँ से जो बताए ना सर कि यहाँ लोकसभा हम लोग 100% मतलब 3 बार लगातार एनडीए को हम लोग दिए हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं है जिसमें कोई, आप देख भी सकते हैं। लेकिन कभी भी यहाँ मतलब मैनिफेस्टो यानी चेहरा उरा कभी नहीं यहाँ देखने आया कि क्या यहाँ का स्थिति है, क्या दिक्कत है। तो सर हम लोग तो चाहते हैं सर कि चेहरा चेंज हो और विकास कुछ हो। कितने लोगों की संख्या है यहाँ सर? करीब 1000 वोटर हैं सर। 1000 प्लस समथिंग 1100 प्लस? जी सर, जी सर, प्लस वोट है 1100। तो इस बार चेहरा चेंज कर देंगे? एकदम हम लोग तो सर ये बात चाह रहे हैं कि चेहरा चेंज हो, और बहुत चेंजिंग में जरूरी है सर चेंज करने की। एक ही व्यक्ति को 1000 जो वोटर हैं वो कैसे चेंज कर पाएंगे? पूरे लोकसभा के जो चेहरा है, जी सर, उसको कैसे चेंज करेंगे? जी सर, जिस तरह हम लोग उच्चारित हैं, जिस तरह हम लोग व्यवस्था रख रहे हैं, सब लोग का यही स्थिति है सर। वो तो देखा जाएगा बार बार कहीं जाकर कि पता किए होंगे, घूम रहे हुए किए हैं सर। हम लोग तो चेंज करेंगे हैं सर। और वोट तो कम से कम, चाहे परिणाम जो हो सर, वोट बताती है कि कहाँ का लोग किससे खुशी में है, क्या वंचित में है।
जी सर। तो इस बार सबसे जो बहुत नजदीक चेहरा है वो कौन सा है जो जिस पर आप लोग जी सर, केंद्रित हैं? हम लोग सर चेहरा के जहाँ तक बात हुई ना सर, तो हम लोग तो चेहरा चेंज करने के विचार में ही हैं। तो हम लोग सेंट्रल का जो मुद्दा है सर, उसको कम से कम हम लोग तो चाह रहे हैं कि बार चेंज हो, लोकल विधायक जो हो या सांसद जीत के जाए, वो चेंज होके जाए, कुछ तो विकास करे। एक ही व्यक्ति को सर कहने में भी ठीक नहीं लगता है बार बार। मांझी जो सांसद हैं जी, उससे कितना संतुष्ट हैं? यहाँ के लोग सर एक बार देखा भी नहीं है उनको, और यहाँ का लोग पहचान तक नहीं चाहता है, वो आए भी नहीं है। मांझी, जीतन राम मांझी भी खड़े हैं। मांझी भी नहीं आए हैं सर। हम मांझी तो बगल वाला के तो है ही है, तो विधायक यहाँ तो ऐबे नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग खुद ही बता देगा कि मांझी जी को अगर आ जाते हैं तो ये मांझी जी आए या सर्वजीत जी आए, जो आरजेडी के लोकसभा आरजेडी के चुनाव चिन्ह से खड़े हैं सर्वजीत जी, तो इन दोनों में किसको आप चयनित करेंगे? जी सर, हम तो मांझी जी को, हम लोग तो खुद करीब उनका मतलब आधा लाइफ तो राजनीति में गुजरा, तो अभी तक अगर अति पिछड़ा को अगर विकास नहीं किए सर, तो बार बार एक ही व्यक्ति को वोट देना उचित हम नहीं समझते हैं। हम उनको निगलेक्ट करते हैं, हम उनको वोट नहीं करना चाहते। तो इस बार 110% इस बार सर्वजीत जी को मौका देंगे? यस, युवा तो वही चाहता है एकदम चेंज हो, और सर्वजीत जी अच्छे हैं, उनके पिताजी से भी अच्छे व्यक्ति थे, वो सांसद रह भी चुके थे। तो सर हम लोग ऐसा बात नहीं है, जाति देखकर वोट नहीं करते हैं। पासवान जी हैं तभी हम लोग वोट करेंगे। और आरजेडी की बात रही तो हाँ, आरजेडी और टिकट से तो कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति विकास करने का हो। चलिए, आपका क्या नाम है? शशिभूषण। शशिभूषण जी कह रहे हैं कि भाई सिंचाई का जो है पूरा यहाँ मसला है, मुद्दा सिंचाई ही है। 1000 जमीन लगभग जो है आपका बंजर पड़ा हुआ है पूरे, अगर जेवार की बात करें तो। सर्वजीत जी 17 महीने के लिए कृषि मंत्री भी रहे, संतुष्ट हैं इनके मंत्रित्व काल से? नहीं, मंत्रित्व काल से संतुष्ट, जब कुछ काम होगा तब न क्षेत्र में, एक पैसे का भी यदि काम दिखेगा तब ना संतुष्टि। किसी से भूख लगी हुई है और कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा, तो सब पे भूख कैसे मिटेगा? तो पहले जो सांसद थे उनसे संतुष्ट हैं कि आप? किसी से नहीं संतुष्ट है, चेहरा भी नहीं देखा। अब क्या करेंगे? अब जो है सो विकास के मुद्दे पर बात होगी। विकास का मुद्दा तो हर 5 वर्ष के बाद आपके सामने रखा जाता है। और रखा जाता है तो रखने से नहीं ना होगा, उसका भी कुछ देखा जाएगा ना कि हाँ इसके अंदर क्या अथी है, उसके चेहरा पर कुछ ना कुछ तो उसकी छवि भी को भी तो देखा जाएगा। तो क्या है आपके जहन में, छवि किसकी है इस बार? इस बार छवि, अभी तक तो चेहरा ही नहीं देखा, तो छवि कैसे देख लेंगे? अब तक चेहरा ही नहीं देखा, बातचीत नहीं हुई, तो उसकी छवि पर क्या बात कीजिएगा? नहीं तो चेहरा तो दिखेगा, सर्वजीत जी का दिखेगा, जीतन राम मांझी का दिखेगा, हो सकता है विजय मांझी भी आए। हाँ, तो विजय मांझी आएंगे तो विजय मांझी के सामने बात रखी जाएगी कि आपने अपने कार्यकाल में बताइए कि क्या किया है यहाँ, कभी दिखाया है अपना चेहरा? मतलब उनको नेगलेक्ट करेंगे? बिल्कुल नेगलेक्ट करेंगे। जीतन राम मांझी को? जीतन राम मांझी जी आएंगे तब ना। हाँ, मतलब आ गए और आपकी बात सुनेंगे कि नहीं भाई सबसे बागी यही है आदमी, आपकी बात हम सुनते हैं और हाँ में हाँ भी मिलाएंगे, तब क्या करेंगे? तो हाँ में हम मिलाने से नहीं ना होगा, इसके पहले की बातों को भी तो याद कराएंगे उनको। देखिए भूषण जी, आप सीधा बताइए वोट किसको करने वाले हैं? हम वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं, एक मिनट। हाँ, नोटा भी दबा सकते हैं। मतलब आप भी गोरैया बाबा हो गए? हाँ, गोरैया बाबा हैं। अच्छा, हाँ, बिना चढ़ावा के नहीं करेंगे? भाई ब्राह्मण है, बिना चढ़ावा के तो सुनेंगे नहीं। अब क्या इनकी बात है इनके? आप जब ओपन कर ही दिए कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के पीछे क्या आवाज उठा है वो भी तो आपको याद होगा। जी बताइए बताइए। नहीं, अब वो हम क्यों बोल रहे हैं? स्पष्ट बोलिए। नहीं, ब्राह्मण के पीछे जो आवाज उठाया वो कौन उठाया? वो कौन उठाया? जो उठाया उसके न्यूज के माध्यम से खुद जान लेगा कि हाँ कौन उठाया है। तो मतलब आप वो चीज करके आप नहीं देंगे? हाँ, नहीं देंगे। तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? जो आएगा उसको वोट देंगे, अपनी मर्जी है। क्लियर हो गया है, आप समझ ही रहे होंगे कि कहाँ इनका वोट जाने वाला है। बस स्पष्ट है भाई, जिनसे बातें होनी थी वो तो हो गई। युवा जो हैं वो अक्सर पीछे भागते हैं, बात करने से इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि गार्जियन जब खड़े हैं तो उम्मीद है कि ये बोलने से कतराते नजर आते हैं। लेकिन अहम मुद्दा यही है चुनाव के लिए कि सबसे जो बंजर भूमि 1000 हेक्टेयर है, यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता है, उसे पानी की आवश्यकता है ताकि वो भूमि सिंचित हो और उसके बाद अनाज जो है वो पैदा हो और उसके बाद हरिदासपुर का विकास हो। निश्चित तौर पर यहाँ नेताओं को, यानी जो खड़े हैं कैंडिडेट, वहाँ आने की ज़रूरत है और इन लोगों से बैठकर बात करने की ज़रूरत है। देखते हैं कौन कौन लोग इनके दहलीज पर पहुँचते हैं और क्या क्या वायदे करते हैं और फिर यहाँ से उन्हें कैसा परिणाम मिलता है 19 तारीख को। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को बटोरेंगे।